हेलो बच्चों, आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे और यहाँ पास इंटीग्रेट करने का जो मेथड है उसमें हम लोग 3 मेथड को सीखना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और मैं उसका बड़ा थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ, आपको सीधा एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा और बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं, इजी है कॉन्सेप्ट। तो मैं क्वेश्चन लिया हूँ साइन एम एक्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी किसी टर्म को हटा देना। तो यहाँ पास तो हटाना है, तो हम लोग साइन को तो हटा नहीं सकते हैं। जो उसके एंगल दिए रहेंगे, जो उसमें कोई भी एक फंक्शन का कोई भी जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें वेरिएबल फॉर्म में, एंगल फॉर्म में, ट्रिगोनोमेट्री का, उसको हटाएंगे और इसको हटा करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। ऐसे रूल समझिए, लेट कर लेते हैं इसको। एम एक्स को कुछ एक अलग वैल्यू सपोज कर लेंगे, जैसे एम एक्स इज इक्वल टी सपोज कर लिए। ठीक है, और बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। रूल बता रहा हूँ, बोथ साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो वेरिएबल, मेन वेरिएबल है जो पहले फंक्शन में, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड। रूल नंबर ये फर्स्ट है आपका। ठीक है ना, अब यहाँ पास डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो m का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये कॉमन हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएट करेंगे x को तो मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पास t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो dt अपॉन dx आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पास dx का वैल्यू सिंगल करेंगे, मतलब dx का वैल्यू फाइंड करेंगे तो dx इज इक्वल क्या मिल जाएगा? dt अपॉन m मिल जाएगा। और हम लोगों को करना क्या है? तो हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने जो सपोज किया था और जो वैल्यू dx का मिला है उसको पुट करेंगे। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन साइन एम एक्स को क्या सपोज किए थे? t, तो t सपोज कर t पुट कर देंगे, और dx का वैल्यू क्या आया है? dt अपॉन m। राइट, यहाँ पास m को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे, 1/m कॉमन हो जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर क्या? साइन t dt। अब सोचना है इसमें, ये एकदम सिंपल फॉर्म आ गया। अब सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन। किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन। तो ये होता है माइनस कॉस का। माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन डिफरेंशिएट हो करके आता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा। और ये जो 1/m है वो अपन लोग को यहाँ पास डिवाइड में लिख सकते हैं, और प्लस c एक कांस्टेंट टर्म जो है वो जुड़ता है, वो उसको लिखते हैं। सॉरी, फिर से बता देता हूँ। इसको डिफरेंशिएट, ये हम लोग सोचते हैं कि वैसे भी सोच सकते हैं कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो माइनस कॉस टी होगा, डिवाइड में m चला जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो ये अपन लोग को इंटीग्रेट किए, और किसको किए? साइन एम एक्स को किए इंटीग्रेट। लेकिन यहाँ पास एक दिख रहा होगा, अभी क्वेश्चन का सही आंसर ये नहीं आया है, यहाँ पास दिख रहा होगा ये t के फॉर्म में है। क्वेश्चन तो x के फॉर्म में दिया था और आया आंसर t के फॉर्म में है, तो इसको पहले जैसा बदलना होता है। तो t का जो वैल्यू पुट किए थे हम लोग, जो सपोज किए थे t को एम एक्स, उसको फिर से यहाँ पास पुट कर देंगे, मतलब पहले जैसा इसको, जिस फंक्शन में, मतलब जो दिया हुआ था क्वेश्चन उसी रूप में इसको आंसर करना होता है। तो इस टाइप से डिस्प्लेस करके, लेट करके सपोज करते हैं। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे सारी चीज़ों को कि किसको लेट करना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कौन सा पार्ट को लेट करना है। चलिए एग्जाम्पल 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेट करेंगे। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में 2x साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें किस टर्म को सपोज करेंगे, यहाँ एक टारगेट है, मतलब एक क्वेश्चन है यहाँ पास कि किस टर्म को सपोज करें। सी हियर, इसमें सपोज उसको करना है, मैं बता रहा हूँ, सपोज उसको करना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर इसी में दिखे या इसी में आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें वैसे टर्म को लेट करेंगे कि उसको डिफरेंशिएट करने पर इसमें दिखे, इस पूरे टर्म में दिखे। तो क्या हम लोग 2x को लेट करेंगे t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल 2 मिलेगा, क्योंकि x का हो जाएगा 1, तो क्या 2 मिलेगा। तो इसको सपोज करने पर, इसको डिफरेंशिएट करने पर इसके अलावा दिखा कोई टर्म, नहीं दिखा। तो ऐसे में हम लोग वैसे टर्म को सपोज करेंगे जो इसी में दिखे। और मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा कि क्या लेट करना है। तो अभी हम जैसा कि देखेंगे सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन देखते देखते टर्म समझ में आने लगेगा कि क्यों लेट किया जाता है, ये लेट करते हैं कि ये लेट करते हैं, वो सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t सपोज किए, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का, और 1 का 0 हो जाता है डिफरेंशिएट, और t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन x। अब इसमें बताएंगे कि dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 2x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पास इसको डायरेक्टली 2x dx को dt लिख सकते हैं। ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से एक चीज़ आसान हो गया कि जहाँ भी 2x dx मिलेगा, देखिए यहाँ पास 2x और dx, इस पूरे टर्म को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, केवल dt लिखेंगे, और यहाँ पास इसको क्या लिखेंगे, t सपोज किए हैं तो t। तो कितना आसान हो गया टर्म, ये 2x dx को dt लिखेंगे, और साइन x स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे t। तो अब देखेंगे हम लोग कि साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस t होता है, और प्लस c तो ऐड करना ही है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो हम लोगों को अब आंसर मिलता है माइनस कॉस, और t को क्या सपोज किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, एक्स t के बदले इतना सपोज किए थे, या इतना के बदले t सपोज किए थे। इस तरह से हम लोग आंसर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या सपोज करना है, एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो डिफ़िकल्ट टर्म लगे, मतलब जो कुब्ड अप हो या जो परेशानी में हो, उस टाइप के टर्म को हम लोग सपोज करते हैं। जैसे ये 2x को एकदम बिल्कुल क्लियर है, आगे है, लेकिन ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है साइन के अंदर है, तो ऐसे टर्म को सपोज कर लिया जाता है। तो ये भी एक ट्रिक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि ऐसे टर्म को सपोज करना है जिसका डिफरेंशिएशन इसी में दिखे, ठीक है। तो चलिए और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 का 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम जाएगी आपको सोचने में कि क्या सपोज करें कि ये पूरा टर्म जो है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन दोनों एक ही नाम से आप बोल सकते हैं, जो इंटीग्रेशन का मेथड है उसमें ये सोचते हैं कि क्या सपोज कर लें कि पूरा टर्म सिंप्लीफाइड होकर छोटा हो जाए, और इंटीग्रेट करने में एक महज जो शुरुआती फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का वो लगे, जो बेसिक फार्मूला जो लगा था, जो जानते हैं इंटीग्रेशन का, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जा करके देख लीजिए उसको, तो वही फार्मूला लगे। तो ऐसे में क्या सपोज करेंगे, तो मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ बार बार कि एक टर्म तो ऐसा सपोज करेंगे जो हम लोगों को दिखे इसी में डिफरेंशिएशन उसका है। जैसे हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग जब tan सपोज कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ही सोचना है। या फिर एक दूसरा तरीका ये बताया मैं कि जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म है, ये जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है उसको भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए सबसे ज़्यादा भारी पावर किस पर है, तो 4 जो है सबसे ज़्यादा पावर है। तो ये 4 के नीचे वाला जो है ना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट टर्म समझेंगे इसको, तो हम लोग 4 के नीचे वाला tan रूट x को भी सपोज कर सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी ज़्यादा ईजी कर देगा इसको। तो चलिए हम लोग लेट लपेट ना करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पास
tan रूट x को t सपोज कर लिए, ठीक है। और जैसे ही इसको सपोज किए t, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और जो भी रहेगा यहाँ पास लिखेंगे। लेकिन आप याद करिए कि रूट एक्स का भी तो फिर चेन प्रोसेस में डिफरेंशिएट होता है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, याद है इस टाइप से। और डी टी का क्या हो जाएगा dt अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पास ये देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पास की टर्म में कि ये सेक स्क्वायर रूट एक्स तो है और नीचे रूट एक्स भी है, ये 2 एक्स्ट्रा जा रहा है ना। और dx को यहाँ ले आते हैं, तो हम लोग सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx को यहाँ करके इस 2 को dt के ये पास ले गए। और हम लोग ऐसा करने से क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को, मतलब सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx को पूरा हटा करके हम लोग 2dt लिख सकते हैं, 2dt लिख सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको करेंगे इंटीग्रेशन। tan रूट एक्स को क्या सपोज किए हैं t, तो यहाँ करेंगे t पावर 4 लगा देंगे और ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा हमारा 2dt, तो बन जाएगा 2dt। तो 2 को आगे कर लेते हैं और dt यहाँ लिख देंगे। बहुत आसान है, बस इसको थोड़ी सी समझ लीजिए ध्यान से। t का पावर 4 है बच्चों, तो t का पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2t टू द पावर 4 को करेंगे 5, एक पावर ऐड हो जाता है और वही नीचे आता है 5 और प्लस c। फिर से याद करिए कि t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है tan रूट x और पावर 5 है तो पावर 5 दे देंगे अपॉन 5 और प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो धीरे धीरे समझ में आएगा सारी चीज़ें, बस कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे क्या सपोज किया जा रहा है और कैसे बताया जा रहा है, कोऑपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आसान भी है, बनने लगेगा तो बहुत आसान लगेगा, तो समझना है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5 का 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं और फिर इसमें भी डिस्कस करेंगे कि किसको सपोज करें। तो साइन थीटा के जगह पे है अपन लोग का tan इनवर्स x और डिवाइड में 1 + x²। अब इसमें ये देखेंगे कि कौन सा टर्म का डिफरेंशिएशन इसी में है। तो क्या आपको पता है कि tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो tan इनवर्स x को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, t सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स x को t सपोज कर लिए, तो tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है मालूम है 1/1 + x²। अगर ये चीज़ आपको पहले से पता है तो कौन सा टर्म सपोज करना है ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टर्म। तो इसमें हम लोग देखें कि tan इनवर्स x को t सपोज करेंगे जैसे ही, तो ये 1/, यहाँ कुछ नहीं तो 1 सपोज कर लीजिए, 1/1 + x² आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म ही हट जाएगा, 1/1 + x² पूरा हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, dx को ले आइए, यहाँ dx को यहाँ ले आएंगे तो पूरा 1/1 + x² dx पूरा हट कर क्या हो जाएगा dt बन जाएगा। और साइन, और इसको क्या सपोज किए हैं t, तो साइन t हो जाएगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t होता है और प्लस c लगा देंगे, -cos और t को क्या सपोज किए हैं tan इनवर्स x + c। तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कैसे सपोज करना है, किसको सपोज करना है ना। तो सारा ये रिलेट है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं सब याद कर लो, जितने भी बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के वो सारा याद होना चाहिए, तो चीज़ें समझ में आती हैं कि किसको लेट करना है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो दिखेगा कि किसका डिफरेंशिएशन इसी में है, और नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं बनेगा इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जाके याद करें।